हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। अभी के टाइम में मार्केट के अंदर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क को आपको लिस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा बाइनेंस के ऊपर। इसके पीछे की क्या रियलिटी है प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो के अंदर आप सभी को ये क्लियर होगा, और उसके साथ एयर ड्रॉप एंड रिवॉर्ड के बारे में आप सभी को पता चलेगा और आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो, प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा। लॉकअप एंड ड्यूरेशंस के रिगार्डिंग अभी आपको पता लगने वाला है कि किस तरीके से आप एक्स्ट्रा पाई कॉइंस को माइन कर पाओगे। केवाईसी के रिगार्डिंग अपडेट्स आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जिनकी केवाईसी स्टक हो रखी है। तो उस बीच आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपकी जो केवाईसी है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, और उसके साथ कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एयर ड्रॉप के बारे में, जो कि 5 मिलियन के आसपास है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे वो पाईजी करके है, जो कि एक मीम कॉइन है, और यहाँ पे जो इसका वर्थ है वो $5000 के आसपास है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे यहाँ पे 3 स्टेप है। स्टेप 1 के अंदर आप सभी को फॉलो करना है स्टूपिड पाई कॉइन करके, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको ज्वाइन करना है इनका टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों को सेंड करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ऐसा रिट्वीट वगैरह करना है। ये आप प्रोसेस करोगे, और आप अगर लकी विनर्स में आते हो तो आपको जो ये प्राइस पूल दिया गया है $5000 के आसपास, ये आप सभी को ईजिली देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लॉकअप के बारे में। लिखा गया है योर लॉकिंग पीरियड मस्ट बी ड्यू बिफोर यू कैन मूव योर पाई टू योर अवेलेबल बैलेंस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स वगैरह भी शेयर किए गए हैं। पहले मैं आप सभी को यहाँ पे जूम करके स्टेप्स वगैरह दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे लॉकअप हो चुका है। एक अमाउंट ऑफ पाई कॉइन जितना भी आप चाहते हो उतना आप लॉकअप कर सकते हो, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितने महीने के लिए करते हो उस हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो जितना आप माइन करते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। और यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स थे जिनकी जो केवाईसी थी वो स्टक हो रखी थी, बट अभी सक्सेसफुली पास हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे पुराने पाइनियर्स थे जिनका स्टक हो रखा था, तो उनके लिए वापस से रिसबमिट का बटन आ चुका है। तो आप जाके रिसबमिट का जब बटन आपको देखने को मिले तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो एकदम सही तरीके से आपको अपलोड करना है, जिससे कि आपका एक बार में ही वेरीफाई हो जाए। बहुत सारे पाइनियर्स ये भी बोलते हैं कि हम पुराने पाइनियर्स हैं जो 3-4 साल से पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं, बट अभी कुछ लेटेस्ट पाइनियर्स भी आए हैं जिनको 6 महीने या 3 महीने या उससे कम समय हुआ है, उनकी केवाईसीज वेरीफाई हो जा रही है अगर वो एलिजिबल है तो। बट एलिजिबिलिटी एक नॉर्मल चीज़ है, बट उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड आप करते हो यही प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ना कोई गलती कर देते हो। तो अभी पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है वो स्टिक हो चुकी है। तो अगर आप कोई भी गलती करते हो, नेम को सही से नहीं लिखते, सरनेम सही से नहीं लिखते, स्पेलिंग की गलती करते हो, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते, फेसबुक वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, ईमेल आईडी कंप्लीट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत आ सकती है। तो आपको सही तरीके से फॉर्म को फिल करना है, फिर आपकी एक बार में केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी। स्टार्टिंग के जो पाइनियर्स थे, जो पुराने पाइनियर्स थे, उस टाइम पे उन्होंने ऐसे ही फॉर्म को सबमिट करने पे लगा दिया, बट अभी के जो पाइनियर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम एक भी गलती करेंगे तो हमारी केवाईसी वेरीफाई नहीं होगी। तो इसीलिए जो नए पाइनियर्स है उनकी केवाईसी वेरीफाई हो जा रही है, और जो पुराने पाइनियर्स है उनके पास अब रिसबमिट का बटन आ चुका है। तो आप अब सही तरीके से फॉर्म को फिल करो, 2 से 3 बार चेक करो, एंड देन आप उसको सेंड कर दो, आपका जो केवाईसी है वो वेरीफाई हो जाएगा। और इन्होंने अभी लाइवनेस वाला जो होता है वो भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि टेंटेटिव केवाईसी के लिए है। टेंटेटिव केवाईसी फुल केवाईसी नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ये भी कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑफिशियली चेंजेस किए जा रहे हैं केवाईसी के रिगार्डिंग, जिससे कि आपका जो फॉर्म है सही तरीके से इजीली फिल हो पाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जल्दी केवाईसी वेरीफाई हो जाए। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे पाई नेटवर्क की जो फैन बेस है डेली बेसिस पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, और इसकी जो फैन बेस है किसी एक कंट्री से नहीं है, हमें डिफरेंट हर एक कंट्री से पाई नेटवर्क के पाइनियर्स देखने को मिलते हैं, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पाई नेटवर्क का जो प्रमोशन होता है उससे बहुत सारे लोग और जानते हैं, समझते हैं, फिर और सारे लोग इस चीज़ को ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसीलिए अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि 5 करोड़ से ऊपर इसके एक्टिव पाइनियर्स हो चुके हैं, और अब
पाई का सेकंड स्पेशल डे भी आने वाला है जून के अंदर। उस दिन हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी और वो सारी चीज़ें आप सभी के लिए सरप्राइजेस है। जैसे कि यहाँ पे ओपन मैनेंट की बात भी की जा रही है जो कि 28 जून को देखने को मिल सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या 28 जून को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर लॉन्चिंग नहीं भी होती तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी जो कि यूटिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट किया जाएगा, या मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस जो है इंडिया के अंदर भी आपको ऑफलाइन बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, बट इंडिया के अंदर प्रमोशंस होते हैं, बट बहुत पुराने प्रमोशंस हो चुके हैं। लेटेस्ट में अभी हमें हाल फिलहाल में कोई प्रमोशन देखने को नहीं मिला, बट अदर कंट्रीज़ के अंदर हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी आपको प्रमोशंस या ओवरऑल चीज़ें इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। एंड गाइस, अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मैनी चेन्स आर एनकरेजिंग ऑन पाई ब्लॉकचेन, mainly exchanges, digital assets and some central bank CBDC have also appeared pi truly become a financial center। बात की जा रही है पाई नेटवर्क किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खासा कर रहा है, और आप सभी को पता है अभी जो फाइनेंस है बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की अब ज़रूरत है, क्योंकि लोग क्रिप्टो के बारे में जान चुके हैं और यहाँ से उनको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो अभी के टाइम में बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शंस वगैरह को अनेबल करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क आ चुका है, और पाई नेटवर्क ये बताना चाहता है मार्केट के अंदर कि हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होगी उन सबसे आपको पाई बेहतर देखने को मिलेगा एज अ पेमेंट मेथड। और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर भी आपको बेहतर देखने को मिलेगा। और जो ये चीज़ें बोलता है अगर ऐसा होगा तो आप सभी को पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी अब क्रिप्टो करेंसीज़ को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। जैसे कि आपको पता है CBDC के अंदर आपको कुछ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड होती हुई देखने को मिलती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ई-रुपीज़ करके लॉन्च कर रखा है, और आने वाले टाइम के अंदर मोस्टली चीज़ क्रिप्टो से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। मतलब सारी चीज़ें आपको डिजिटल देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी, और आप देखोगे कि जो फिएट करेंसी है कहीं ना कहीं आप कम यूज़ कर रहे हो, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप जो फिएट करेंसीज है वो कम यूज़ करो। अगर बिल्कुल ये बंद हो जाएगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो जाएगी, तो सारे ही जो ट्रांजैक्शन आप किसी भी शॉप में करते हो, चाहे 1 रुपये की करते हो या 10 लाख की करते हो, करोड़ों की ट्रांजैक्शन करते हो, सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होने वाला है। गवर्नमेंट को पता होगा। इसमें क्या होगा कि जो ब्लैक मनी कमाते थे वो लोग ब्लैक मनी इसके थ्रू नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पता होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है। जैसे आपके अकाउंट में अगर कोई हाईएस्ट अमाउंट आता है, उससे पहले कोई अमाउंट ऐसा नहीं आया है, तो आपके अकाउंट पे शक हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, तो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है। उसी की जगह पे कोई आपको बैग ला कर दे देता है, ठीक है, कि करोड़ों का बैग आप रख लो, तो वो किसी को पता नहीं चलने वाला जनरली, ठीक है, वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए डिजिटल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाएगा उन सभी लोगों के लिए जो लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, और जो लोग ब्लैक में कमाते हैं उनके लिए ये लॉसेस का बियर करने का कारण बन सकता है, क्योंकि वो ब्लैक में पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आप यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह देख पाओगे, इस इंटरनल टेस्टिंग के अंदर बात यही की जा रही है, जो भी पाई की ब्लॉकचेन है उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग है। और यहाँ पे लिखा क्या क्या गया है, सेंट्रल बैंक किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, इसकी कोडिंग हमें देखने को मिलती है, और एक्सचेंजेस रिलेटेड हमें यहाँ पे कोडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि पाई नेटवर्क आपको लिस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा बाइनेंस के ऊपर कि नहीं। इस चीज़ को लेके बहुत सारे अभी आपको मार्केट के अंदर न्यूज़ देखने को मिलेगी। आप पर्टिकुलरली सर्च भी करोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो बात की जा रही है, विच एक्सचेंज डू यू वांट पाई नेटवर्क टू लिस्ट पाई कॉइन। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सचेंज आप सभी के हिसाब से आपको चाहिए कि पाई नेटवर्क के साथ वो मिलकर काम करे, या पाई कॉइन वहाँ पे लिस्टेड हो। तो मैं आप सभी को बता दूँ, बाइनेंस, OKX, कॉइनबेस, क्रैकन, कूकॉइन और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। इनमें सबसे पॉपुलर जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे नंबर 1 पे है। बाकी जो एक्सचेंजेस है OKX, कॉइनबेस। तो स्टार्टिंग में जब पाई कॉइन मार्केट के अंदर आएगा तो ये जो एक्सचेंजेस है, ह्यूबी ग्लोबल टाइप के एक्सचेंज, छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे आप सभी को ईजिली पाई कॉइन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट जो सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी पाई कॉइन के रिलेटेड वो होगी बाइनेंस के साथ, क्योंकि बाइनेंस के अंदर ऐसे ही कॉइन्स लिस्टेड नहीं होते, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह की जाती है, ठीक है, फिर जाके वो लिस्टेड होता है। और पाई कॉइन जब मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में आएगा
तो वो बाइनेंस के साथ भी लिस्टेड होगा। इससे बाइनेंस को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पाई के कॉइन जो है इतना पॉपुलर है इंटरनेशनल लेवल पे और इसकी एक्टिव पाइनियर्स बहुत ज़्यादा है। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी पाई के एक तरीके से पाइनियर्स हैं उनको बाइनेंस पसंद आएगा या OKX पसंद आएगा, जो भी एक्सचेंज उनको पसंद आएगा उसके साथ वो मिलकर पाई नेटवर्क का ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे बाइनेंस का या अदर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके बेनिफिट होंगे, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो और अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, बट अभी ऑफिशियली कोई भी एक्सचेंजेस के थ्रू न्यूज़ नहीं आई कि पाई नेटवर्क लिस्टेड होगा हमारे एक्सचेंजेस पे। मतलब बाइनेंस ने या OKX ने या किसी भी एक्सचेंज ने अभी तक नहीं बोला है और ना ही पाई नेटवर्क की कोर टीम जो है उसने इस चीज़ के बारे में कोई नोटिफिकेशन डाला है या कोई कंफर्मेशन या कोई नोटिस वगैरह इन्होंने पब्लिक किया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ बहुत सारी चल रही है। ठीक है, और इन सभी एक्सचेंजेस पे अभी आप जाके सर्च करोगे तो पाई नेटवर्क आपको लिस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा, बट इन सभी एक्सचेंजेस पे पाई नेटवर्क रियल नहीं है, वो आप सभी को पता है। अभी ऑफिशियली कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं है। जब ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग होगी फिर इन सभी एक्सचेंज पे आपको ईजिली पाई कॉइन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत से कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं जो कि इन सभी जो एक्सचेंजेस छोटे मोटे उस पर स्टार्टिंग में ही मतलब लॉन्च हो जाते हैं, लिस्टेड हो जाते हैं। और बात रही पाई की, तो पाई एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी अभी के टाइम में बन चुका है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आप देखोगे तो बिटकॉइन के आसपास ही आप सभी को ये देखने को मिलता है, फैन फॉलोइंग की हम बात करें तो। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।